बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज की इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट एजेंट बनाना सीखेंगे। एजेंट का नाम होगा ट्रांसलेटर एजेंट। मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई है। फ़ाइल के अंदर मैंने कुछ कोड लिखा है जो कि एक एआई एजेंट का है जिसका नाम है ट्रांसलेटर एजेंट, ठीक है। ये मैं पहले से बना चुका हूँ और ये काम भी कर रहा है। अब इसका कोड आपको कहाँ मिलेगा? मैंने एक पीडीएफ तैयार करी है, क्लास नोट्स ट्रांसलेटर एजेंट एक्सप्लेनेशन के नाम से। ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा कोड इसका मिल जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक ऑल टू ऑल पूरा कोड मिल जाएगा, ठीक है। ये किस चीज़ का कोड है? ये फाइल का कोड है, main.py इस फाइल का कोड है। बाकी ये वाला सेटअप आपको खुद करना पड़ेगा। यूवी इंस्टॉल करना पड़ेगा, सही है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, .env की फाइल बनानी पड़ेगी, उसके अंदर अपनी एपीआई की अपनी खुद की डालनी पड़ेगी, ये वाली नहीं डालना, अपनी एपीआई की जनरेट करना, वो डालना। वो कैसे होती है वो लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, .env भी समझा चुका हूँ, ओएस का मॉडल को भी समझा चुका हूँ। अब हम अपना एक जो हमने एजेंट बनाया है या बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। कोड तो लिख लेंगे, समझ लेते हैं कि भाई काम क्या कर रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पीडीएफ से। पीडीएफ में सबसे पहले हमें मिल जाएगा कोड, सही है। कोड आप अपना वीएस कोड में जाके लिखे, पहले अपना वीएस कोड में सेटअप करें फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह का सारा कुछ जो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया। उसके बाद आके ये समझे कि भाई होता क्या है। सबसे पहले इंपोर्ट ओएस को समझ लेते हैं, ये क्या होता है। ये पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओएस की फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है। इससे हम .env फाइल से डेटा लेने या फोल्डर्स या फाइल से काम में ले सकते हैं, ठीक है। ओएस का मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम कंप्यूटर की फाइल्स या एनवायरनमेंट का एक्सेस ले सकें, सीधी सी बात। ओएस का मॉड्यूल इंपोर्ट करा है ताकि हम कंप्यूटर के जो हमने फाइल्स और फोल्डर में जो चीज़ें रखी हैं उसको यूज़ कर सकें, उसका एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, ठीक है। उसके एनवायरनमेंट का एक्सेस ले सकें। अब हमारी जो एपीआई की है वो .env फाइल में है और हम काम कर रहे हैं main.py में। तो यहाँ से कुछ कनेक्शन करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, जैसे कि .env चाहिए, ठीक है। ओएस का मॉडल चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। फिर हमने एक अदद यहाँ पे वेरिएबल बनाया है जेमिनी एपीआई की के नाम से, उसके अंदर हमने एपीआई की डाली है। हम एपीआई की डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे, हम इसका वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी बरकरार रहे, ठीक है। ये लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो पिछली वीडियो मेरी देख लें, उसमें समझ में आ जाएगी। अब हमने ये चीज़ नहीं समझी थी, ये वाली लाइन, कि भाई एजेंट्स में से ये सारी चीज़ें कैसे आ रही, तो मैं आपको समझा देता हूँ अभी कैसे आ रही है। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रॉम .env। अच्छा, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, यहाँ से भी समझा सकता हूँ वैसे, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है तो तरीके से समझ में आ जाएगा। ओएस का समझ में आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है। ये इन्वायरमेंट में जो काम है, जो फाइल्स वगैरह है उसको एक्सेस करने के लिए काम आता है। अब ये दूसरी लाइन क्या काम करती है? .env एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जिसको हमने इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो उसके बाद जाके इंपोर्ट किया, वरना डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं होती। ओएस जो है इसका बिल्ट इन मॉड्यूल है, इसलिए इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको डायरेक्टली हमने पाइथन की मदद से इंस्टॉल, पाइथन में ही होता है ये, मतलब पाइथन की मदद से हमने इसको यूज़ किया। लोड .env क्या काम कर रहा है? इसका काम होता है .env फाइल से की या वैल्यू रीड करना। इजी वर्ड्स में अगर हम देखें, .env फाइल में जो भी सीक्रेट्स हैं जैसे एपीआई की वगैरह, उसको प्रोग्राम में लाने के लिए ये फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो पहले वाली वीडियो देख लें। अभी हम जल्दी हम अपना एजेंट बनाते हैं और उसको समझते हैं कि काम कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ें इंस्टॉल हमने की है, कुछ क्लासेस का एक्सेस लिया है, ये सब एजेंट्स नाम के लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो रहे हैं। एजेंट नेम की लाइब्रेरी है एक अदद, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट, सारी चीज़ें, मतलब इस लाइब्रेरी में से ये सारी चीज़ें क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो।
इनका अलग अलग रोल है। जैसे कि एजेंट का रोल है तुम्हारा असिस्टेंट, रनर का रोल रोल है एजेंट को चलाता है। एजेंट है हमारा, सही है, एआई बोट है। रनर इसको चलाने वाला है। ऐसे का ओपन एआई, इसको हम अभी इसको इसको थोड़ा सा ना डिटेल में देखेंगे, पहले यहाँ पे भी देख लेते हैं। ओपन एआई जेमिनी जैसे मॉडल कनेक्ट करता है। ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल क्या करता है, मॉडल डिफाइन करता है। रन कॉन्फ़िग एजेंट को कॉन्फ़िग सेट करता है। इजी वर्ड्स में देखें, हम एक स्मार्ट एजेंट बनाने वाले हैं। इस लाइन में उस एजेंट को बनाने और चलाने के टूल्स इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ दो लाइनों में क्या हो रहा है, डॉट इनवी फाइल से डेटा लोड करता है, ठीक है। डॉट इनवी फाइल कौन सी है, ये वाली। इससे क्या कर रहा है, डेटा डेटा क्या है इसमें, एपीआई की क्या कर रहा है, लोड कर रहा है, सही है। लोड कर रहा है ना, तो यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, os डॉट गेट env, उसमें से जेमिनी एपीआई की का डेटा निकालता है, सीधी सी बात है। दोबारा बोल रहा हूँ, इसको डिटेल में समझना है, पहले वाली वीडियो देख लो। अच्छा, इजी वर्ड्स में डॉट env में लिखी की को यहाँ जेमिनी एपीआई की में स्टोर किया है, जैसे पॉकेट में एपीआई की रख लियो, सीधी सी बात। अब यहाँ से हमारी न्यू लर्निंग स्टार्ट होती है आज की। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है इफ नॉट जेमिनी एपीआई की, मतलब जेमिनी एपीआई की अगर आपको नहीं मिले तो आप क्या करो, राइज करो वैल्यू एरर, एक अदद एरर उठाओ। एरर में क्या लिखा होना चाहिए, जेमिनी एपीआई की इज नॉट सेट, प्लीज इंश्योर इट इज डिफाइंड इन योर डॉट env फाइल। मतलब हमने खुद से एक एरर बना लिया। क्या बनाया, अगर जेमिनी एपीआई की नहीं मिली, जेमिनी एपीआई की नहीं मिली, जेमिनी एपीआई की क्या है, ये है, मतलब ये नहीं मिला है तो एरर आ जाए, बाकी ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, बाकी ये कोड नहीं रन होगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो मैंने कुछ यहाँ लिखा है रेफरेंस, और ये लिंक दी है, मतलब इस लिंक से ये लिंक आई है, ठीक है। हम यहाँ पे बना रहे हैं एक अदद क्लाइंट, क्लाइंट का नाम क्या दिया हमने, एक्सटर्नल क्लाइंट। इस ये एक हमने एक अदद क्लाइंट बनाया है, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाया है। इसको हमने कौन सी क्लास यूज़ करी है, एसिंक ओपन एआई, जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करी थी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया। इसके अंदर हमने दो चीज़ें दी है, एक दी एपीआई की, एक दी है बेस यूआरएल। एपीआई की बना के हमने इसका हमने वेरिएबल बना के, जो हम इसको पैरामीटर भी कह सकते हैं, इसको बना के हमने इसके अंदर क्या डाल दिया है, जेमिनी एपीआई की डाल, जेमिनी एपीआई की, ये रहा वेरिएबल। ये क्या कर रहा है, वो वहाँ से एपीआई की ले रही है, इसमें आ रही है एपीआई की, इससे एपीआई की इसमें आ रही है एपीआई की के वेरिएबल, ठीक है। और इसमें आ गई तो मतलब एक्सटर्नल क्लाइंट में आ गई। हमने एक अदद क्लाइंट बनाया है जिसमें एपीआई की डाल दी और यूआरएल डाल दिया। यूआरएल किस चीज़ का है, ये बेस यूआरएल है। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे ये काम हो रहा है, हम जेमिनाई को ओपन एआई के तरीके से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओपन एआई के तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं करते तो हमारा जो एजेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन एआई पे सेट हुआ होता है। इस वजह से हम यहाँ पे ये बेस यूआरएल यूज़ कर रहे हैं। आपको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊँ तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो। जेमिनी को ओपन एआई के तरीके से कॉल करने के लिए हम एक क्लाइंट बना रहे हैं जो जेमिनी एपीआई की को कनेक्ट करेगा। आई समझ में, जेमिनी एपीआई की को कनेक्ट करेगा, फिर वो किस तरीके से बिहेव करेगा, जैसे ओपन एआई के तरीके से बिहेव करता है। अब जेमिनी से बात करने के लिए पहले एक क्लाइंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें हम अपनी एपीआई की डाल रहे हैं। मतलब हमने एक बंदा तैयार करा अपना काम करने के लिए, जो जिसको हमने एक अदद हथियार दिया काम करने के लिए, की दी, ठीक है। दूसरी, हमने उसको रास्ता बताया कि किस रास्ते जाना है, ठीक है। एक हमने बंदा तैयार कर लिया, उसको एक हमने की, मिसाल दे रहा हूँ मैं, की दे दी, चाबी दे दी, उसको रास्ता बता दिया कि भाई इस रास्ते जाना है। अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, बेस यूआरएल की, एपीआई की तो ज़रूरत आपको पता है क्यों पड़ रही है, ठीक है। बेस यूआरएल की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन एआई
सेटअप कैसे। अभी हम यूज़ कर रहे हैं जेमिनाई। तो जेमिनाई को यूज़ करने के लिए हमको उसको ओपन एआई के तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको यूज़ करने के लिए गूगल ने अपना ना अलग से मॉडल बनाया है। तो उसका जो सर्वर है वो ये है। तो हम बता रहे हैं कि भाई इस सर्वर से कनेक्ट करो, इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजो। एजेंट को हम बोल रहे हैं कि भाई एपीआई की ये वाली यूज़ करो और अपनी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे भेजो, सीधी और साफ बात। बस ये 2 लाइन याद रख लो। एजेंट को हमने एक क्लाइंट बनाया, क्लाइंट को हम बोल रहे हैं कि भाई एजेंट जो रिक्वेस्ट भेजेगा ना, वो रिक्वेस्ट भेजने के लिए ये वाली एपीआई की यूज़ करे। और क्लाइंट और अपना जो सर्वर है यहाँ पर है, मतलब ओपन एआई का सर्वर नहीं है, ये वाला सर्वर है अपना। हमने उसको ये बता दिया कि भाई अपनी रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है, यहाँ भेजनी है। आई समझ में। अब आ जाते हैं हम अपने मॉडल के ऑब्जेक्ट पे। हमने मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया क्या यूज़ करके, ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल की क्लास यूज़ करके। हम इसमें 2 चीज़ें बता रहे हैं, एक मॉडल बता रहे हैं, एक बता रहे हैं ओपन एआई क्लाइंट। मतलब हम बता रहे हैं कि भाई मॉडल कौन सा यूज़ करना है और क्लाइंट कौन सा यूज़ करना है। ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल में हम क्या बता रहे हैं, 2 चीज़ें बता रहे हैं, एक मॉडल बता रहे हैं, एक बता रहे हैं क्लाइंट कौन सा यूज़ करना है। मॉडल हमने कौन सा दे दिया, जेमिनाई 2.0 फ्लैश, ये सबसे तेज है, लेटेस्ट है, फास्ट और फ्री है, ठीक है। और ओपन एआई क्लाइंट को हमने बोल दिया कि भाई आप ये वाला क्लाइंट यूज़ करो। मतलब हमने इसमें 2 चीज़ें दे रहे थे, एक मॉडल दे रहे थे, दिमाग दे दिया, ठीक है। अब हम बोले बंदा भी देना है, इसको बंदा भी दे दिया। बंदा हमने कहाँ बना लिया था, मतलब क्लाइंट हमने कहाँ बना लिया, यहाँ पहले बना लिया। क्लाइंट के अंदर पहले से 2 चीज़ें हैं, तो हमने क्लाइंट इसमें दे दी। और ये चीज़ कहाँ आ गई, मॉडल में आ गई। मॉडल में सिर्फ ये चीज़ नहीं, मॉडल में ये वाली चीज़, ये मॉडल भी आ गया। आई समझ में। मतलब एक हमने बॉक्स बनाया, उसको दूसरे बॉक्स के अंदर रख दिया, सीधी साफ बात। इसको मैं अगर मिसाल दूँ, ये एक मैंने अपना बंदा तैयार करा, एक हमने क्लाइंट तैयार करा, एक हमने वर्कर तैयार करा, जिसको हमने 2 चीज़ें पकड़ाई, एक चाबी पकड़ाई, एक रास्ता पकड़ाया, जाना कहाँ है, यूज़ क्या करना है वहाँ जाने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा हमने मॉडल बनाया, दिमाग बनाया, उसमें हमने बता दिया कि भाई दिमाग कौन सा यूज़ करना है, हमें अपनी सोच कौन सी यूज़ करनी है, जेमिनाई की सबसे फास्ट सबसे अच्छी सोच यूज़ करनी है। उसके बाद हमने बता दिया इस सोच को यूज़ करने के लिए बंदा कौन सा यूज़ करना है, हमने बता दिया एक्सटर्नल क्लाइंट, ये वाला बंदा यूज़ करना है, सीधी सा बात। और हम आ जाते हैं हम अपनी रन कॉन्फ़िग की क्लास पर। रन कॉन्फ़िग की क्लास का यूज़ करके हमने एक अदर ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्फ़िग के नाम से। उसको हमने 3 चीज़ें दी है। उसको हमने बताया है कि भाई मॉडल कौन सा यूज़ करना है, मॉडल प्रोवाइडर कौन है, ट्रेसिंग डिसेबल क्या। मॉडल क्या हो गया, मॉडल मॉडल ही हो गया, मतलब मॉडल के अंदर हमने मॉडल डाल दिया। उसके अंदर 2 चीज़ आ गई, एक मॉडल आ गया, एक एक्सटर्नल क्लाइंट आ गया। मतलब ये वाला मॉडल डाला हमने, ये वाला नहीं डाला, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट इस के पैरामीटर में डाल दिया, रन कॉन्फ़िग के पैरामीटर में डाल दिया। अब 3 चीज़ें मांग रहे थे, मॉडल मांग रहा था, मॉडल दे दिया। अब बोल रहा है मॉडल प्रोवाइडर कौन है, मतलब मॉडल को प्रोवाइड करने वाला कौन है। हमने इसको ये भी बता दिया कि भाई एक्सटर्नल क्लाइंट है, ये है प्रोवाइड करने वाला मॉडल को। फिर ये बोल रहा है ट्रेसिंग डिसेबल रखनी है या नहीं रखनी। हमने बोला भाई डिसेबल रखो, मतलब इसकी ट्रेसिंग होती है वो डिसेबल रखें। अभी इसको बाद में समझेंगे डिटेल में, या नहीं समझेंगे या समझ लेंगे, देखेंगे। अभी ये 2 चीज़ें समझ लो। मॉडल दे दिया हमने रन कॉन्फ़िग को, मॉडल बता दिया और बता दिया मॉडल प्रोवाइडर कौन है, ठीक है। अब हमने बनाया अपना एजेंट, एजेंट बनाया क्या यूज़ करके, एजेंट की क्लास यूज़ करके। उसके अंदर हमने क्या चीज़ें दी हैं, हमने चीज़ें 2 चीज़ें दी हमने, नेम और इंस्ट्रक्शन। नेम क्या दिया हमने, ट्रांसलेटर एजेंट। अब यहाँ पे मेन काम हो रहा है, क्या हो रहा है, हम इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई आपको काम क्या करना है। सबसे पहले तो मैं इसको नेम दे दिया, उसके बाद मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी है भाई यू आर अ हेल्पफुल ट्रांसलेटर, आप एक मददगार ट्रांसलेटर हो। डू नॉट आंसर द प्रॉम्प्ट, जस्ट ट्रांसलेट द प्रॉम्प्ट। मतलब प्रॉम्प्ट जो हम देंगे उसका आंसर नहीं देना आपको, आपको उसका आंसर नहीं देना, सिर्फ ट्रांसलेशन करनी है। फिर मैंने बोला इसको ऑलवेज ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू क्लियर
एंड सिंपल उर्दू एंड उर्दू सेंटेंसेस इनटू क्लियर एंड सिंपल इंग्लिश। मतलब हमने एक अदर ट्रांसलेटर बनाया, उसको नाम दिया, एजेंट बनाया, उसको नाम दिया ट्रांसलेटर एजेंट का, उसको इंस्ट्रक्शन दी भाई आप एक ट्रांसलेटर हो, आप प्रॉम्प्ट का जवाब नहीं देना, आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सेंटेंस को उर्दू में और उर्दू सेंटेंस को सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपका काम बता दिया। मैंने एजेंट की क्लास बनाई, उसको मैंने नाम दिया, उसको इंस्ट्रक्शन दे दी। अब एजेंट को चलाने के लिए हमें चाहिए एक अदद रनर की क्लास। हमने एक अदद ऑब्जेक्ट बनाया रिस्पॉन्स के नाम से, उसको बोल दिया रनर डॉट रन सिंक। ठीक है, रन सिंक क्या काम कर रहा है? यहाँ पे सिंक्रोनस काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको पाइथन आती है तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा रन सिंक का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे तीन चीज़ें दे रहे हैं हम। किसको दे रहे हैं? रनर की क्लास को। क्या दे रहे हैं? सबसे पहले एजेंट दे रहे हैं। एजेंट क्या है? एजेंट ये रहा पूरा, ये सारा का सारा एजेंट उठा के हमने रनर में डाल दिया। रनर क्या होता है? रनर होता है एजेंट को चलाने वाला। ठीक है, एजेंट को चलाने के लिए रनर है, रनर को हमने क्या दे दिया? एजेंट। ठीक है, एजेंट तो दे दिया, अब उसको हमने इनपुट भी देना है कि भाई काम क्या करवाना है। काम तो बता दिया कि भाई आप एजेंट हो, उसको हमने इनपुट भी दे दिया। इनपुट क्या दिया मैंने? हेलो माय नेम इज मोहम्मद मान अंसारी। इसमें कुछ और भी दे सकते हैं, अभी ये चला के देख लेते हैं। इनपुट दे दिया। तीसरी चीज दी है हमने रन कॉन्फिग। रन कॉन्फिग का पैरामीटर बनाया, उसके अंदर हमने डाल दिया कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट। कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला है। आइए समझ में। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? मॉडल है, मॉडल प्रोवाइडर है, डिसेबल ट्रेसिंग, ट्रेसिंग डिसेबल है। ठीक है, मतलब इसमें मॉडल आ गया, प्रोवाइडर आ गया, ट्रेसिंग आ गई। किस में आ गई? कॉन्फिग में। कॉन्फिग किस में आ गया? रनर में। रनर में एक और चीज़ आ गई इनपुट, और एक और चीज़ आ गई एजेंट। अब जब रनर में सारी ही चीज़ें आ गई हैं और हमारा सारा काम हो चुका है, तो इसको चलाने के लिए हम सिंपल प्रिंट लिख के इसके अंदर हम अपना रिस्पॉन्स डाल देंगे। रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स एक अदद ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें इस्तेमाल कर ली है यूजिंग द रनर क्लास। अब आ जाते हैं हम अपने पीडीएफ पे। पीडीएफ पे हमने क्या क्या देख लिया? हमने वैसे तो वहाँ पे वीएस कोड में पढ़ लिया सारी चीज़ें, फिर भी मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी पीडीएफ, ताकि आपको, आप अगर एक दफ़ा पढ़ लोगे ना, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि रन कॉन्फिग एजेंट को बताता है क्या मॉडल यूज़ करे, किस क्लाइंट से बात करे, डिबगिंग बंद रखे या नहीं। सही है, इजी वर्ड्स में भी इसमें दिया हुआ तुम्हारा एजेंट किस दिमाग के साथ काम करेगा, वो यहाँ डिफाइन हो रहा है। कहाँ पे डिफाइन हो रहा है? ये कहाँ पे डिफाइन हो रहा है? यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तुम्हारा एजेंट क्या बोला इसने? किस दिमाग के साथ काम करेगा, वो कहाँ डिफाइन हो रहा है? वो यहाँ डिफाइन हो रहा है। बस इतनी सी बात। इसमें क्या क्या चीज़ आ रही है? मॉडल क्या हो रहा है, क्लाइंट कौन सा होगा, डिबगिंग बंद रखनी है या नहीं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं अभी। जैसे कि यहाँ पे अब बता दिया एजेंट का, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई। यहाँ एजेंट बनाया जा रहा है, उसका काम सिर्फ ट्रांसलेशन करना है। और अगर रिस्पॉन्स वाला देखें हम, इस पर भी ये लिखा हुआ कि भाई ये एजेंट को इनपुट देता है, एजेंट यूज़ करता है कॉन्फिग प्लस मॉडल, ट्रांसलेशन करता है। सिंपल इजी वर्ड्स में तुम्हारा एजेंट इनपुट ले रहा है और जेमिनी मॉडल के साथ मिलकर आउटपुट जनरेट कर रहा है। लाइन नंबर 30 में सीधी सी बात है, प्रिंट कर दो रिस्पॉन्स को, यानी ये फाइनल आउटपुट कंसोल पर शो करेगा। अभी आप पीडीएफ बैठ के तरीके से बैठ के कोड को देख के अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बाकी हमने एक अदद एजेंट बना लिया, अब इसको चला के भी देख लेते हैं। ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें हैं समझना, कोड तो आप देख के भी लिख लो, आप एक दफ़ा लिखोगे, दो दफ़ा लिखोगे, आपको कोडिंग भी समझ में आ जाएगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। देखो, डॉट एनवी की फाइल होनी ज़रूरी है, इसमें एपीआई की होनी ज़रूरी है, एपीआई की एक्टिव होनी ज़रूरी है। ठीक है, तीसरी बात। दूसरी बात, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। अब मैंने इंस्टॉल करने का भी तरीका नहीं बताया, बता देता हूँ। कंट्रोल जे दबा के आप अपना टर्मिनल ओपन करना। ठीक है, हमने पहले क्या करा हुआ था, अपने यूवी के प्रोजेक्ट को सेटअप किया हुआ है। ठीक है, और डॉट एनवी फाइल बनाई हुई है और अपना विजुअल इन्वायरमेंट का फोल्डर बनाया हुआ है। अब क्या करना है,
ये सारी चीज़ें हमारे पास चल जाए, उसके लिए हम सबसे पहले अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के लिए हम उसकी एक्टिवेशन की डालेंगे। एक्टिवेशन की अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे आप आके यूवी VENV, इससे क्या होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर क्रिएट होता है, लेकिन मेरे पास पहले से क्रिएट है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है। अब आपको अगर एक्टिवेट की नहीं मालूम, मुझे तो मालूम है, अगर नहीं मालूम तो ये वाली कमांड चलाना, इसको एंटर करना, UV VENV, सही है। इंटर करोगे आपके पास कमांड आ जाएगी, कमांड को कॉपी करना है, सिंपल कंट्रोल C और यहाँ लाके कंट्रोल V कर देना। इसको एंटर करेंगे, हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने की निशानी कि हमारा फोल्डर का नाम यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये एक्टिवेट हो गया। अब हमने कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है, ठीक है। जैसे कि इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, यूवी ऐड। अब देख लेंगे कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। हमें एक अदद पैकेज इंस्टॉल करना है python-env का। दूसरा करना है ओपन AI-agents। इसको जैसे इंटर करेंगे ये पैकेज इंस्टॉल होने शुरू हुए। और ये पैकेजेस इंस्टॉल होने ही वाले हैं। और ये कोड कहाँ मिलेगा आपको, कोड यहाँ मिलेगा, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये क्या चीज़ है, ये एक अदद PDF है, इसका नाम है ट्रांसलेटर एजेंट एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, ये इंस्टॉल हो चुकी हैं सारी चीज़ें। देखो जो एरर अगर आपके पास आएंगे तो वो हट जाएंगे जैसे इंस्टॉल होंगी चीज़ें, ठीक है। इंस्टॉल हो गई। अब क्या करना है, देखो ये भी इंस्टॉल हो गई, ये बिल्ट इन है, ये भी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हमारे पास। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ हुआ है, .env की फाइल बनी हुई है, इसके अंदर API की भी है, एक्टिव भी है API की, और अपन ने वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट भी किया हुआ है। बस अब इसको क्या करना है, हम इसको रन करेंगे। फाइल को रन करने की कमांड क्या है, UV रन और अपनी फाइल का नाम main.py। मेरी फाइल का नाम है main.py, तो मैं लिखूँगा, फिर इसको इंटर दबा देंगे। अच्छा ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको रन करने में, क्योंकि फिर अभी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर सर्वर से वापसी आएगी, इसका जवाब आएगा, जेमिनी का जवाब आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये रन होने में। देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो हमने प्रॉम्प्ट क्या डाला था, कंट्रोल J दबा रहा हूँ अभी। प्रॉम्प्ट हमने ये डाला था, मतलब इनपुट हमने ये डाला था, हेलो माय नेम इज मोहम्मद मोहन। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या आ रहा है, रास्ते में भी आ रहा है। और कितनी सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एजेंट काम कर गया। देखो फाइनल आउटपुट आ गया, हेलो माय नेम इज़ मोहम्मद मोहन अंसारी। ये हमने इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दिया था, इसने उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन दे दी। देखो उर्दू में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टर्मिनल जो है हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है। इंग्लिश के लिए सेटअप हुआ है, मतलब इसकी जो टर्मिनल की सेटिंग है ना वो इंग्लिश में हुई हुई है, तो उर्दू नहीं समझता ही है। लेकिन अपन के जेमिनाई एजेंट ने, ट्रांसलेटर एजेंट जो हमने बनाया है, उसने फिर भी ट्रांसलेशन हमें दे दी है। अब इसको समझने के लिए इसको सिंपली हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल C सेलेक्ट करके, और इसको कहीं लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ नोट पैड पे इसको हटाता हूँ मैं और कंट्रोल V करता हूँ। देखो हेलो मेरा नाम मोहम्मद मोहन अंसारी, हमारी ट्रांसलेशन आ चुकी है। अब इसको कुछ और लिख के चेक करता हूँ। इनपुट में हम इसमें कुछ और देंगे। अब इनपुट में हम इसको मिसाल के तौर पर देते हैं, आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग,
एज आई सीम। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। यूवी रन मैन.py। अब ये एकदम से कमांड कैसे आई, मैंने एरो की दबाई, अप वाली की दबाई है एरो। इसको जैसे हम इंटर करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, और जैसे हमारे पास ये जवाब आया था वैसे ही आ जाएगा। आ गया, देखो अब इसने रोमन में भी दे दिया, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ जितना मैं दिखता हूँ। उर्दू में भी दे दिया, उर्दू में देखते हैं क्या लिखा है इसने। कंट्रोल सी, नोट पैड में आएंगे, कंट्रोल ए करके बैक स्पेस करेंगे और कंट्रोल वी दबा देंगे। मैं इतना मजबूत नहीं हूँ जितना मैं दिखता हूँ। आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई सीम। तो फाइनली हमारा फर्स्ट एजेंट, जिसका नाम हमने रखा है ट्रांसलेटर एजेंट, बनकर तैयार हो चुका है। मुबारक हो, आप भी बना लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अब इसको इंशाल्लाह हम और अपडेट करेंगे। इसका हम वेब ऐप भी बनाएंगे यूजिंग स्ट्रीमलीट, मतलब इसकी यूआई भी बनाएंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। तो बताइएगा कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।